प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में विसर्ग संधि से संबंधित कुछ नियमों के बारे में पढ़ेंगे। तो विसर्ग का लोप हो जाता है। क्या? विसर्ग का लोप हो जाता है और पूर्व स्वर को क्या हो जाता है? दीर्घ आदेश हो जाता है। यहाँ पर दो पॉइंट हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, विसर्ग के पूर्व, अगर विसर्ग के पूर्व आ या आ हो, क्या ह्रस्व आ या दीर्घ आ हो, और बाद में कोई भिन्न स्वर हो, क्या यानी विसर्ग से पहले आ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो, तो विसर्ग का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, अतः धन एव है। क्या? अतः धन एव है, तो विसर्ग का लोप होकर के यहाँ पर क्या बन गया है? अतएव बन गया है। ठीक ना। दूसरा नियम जो है वो क्या कर रहा है, विसर्ग के बाद यदि विसर्ग के बाद रा हो, क्या विसर्ग के बाद यदि रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पूर्व जो स्वर होता है वो दीर्घ कर दिया जाता है। विसर्ग के बाद अगर रा हो तो रा का विसर्ग का लोप कर देते हैं और विसर्ग से पहले जो स्वर होता है उस स्वर को क्या कर देते हैं? दीर्घ कर देते हैं। ठीक ना। जैसे निधन रोग है। क्या? निधन, देखो विसर्ग के बाद रा आया हुआ है और विसर्ग से पहले जो है ह्रस्व ई है, तो ह्रस्व ई का क्या हो जाएगा? दीर्घ ई हो जाएगा और विसर्ग का लोप हो करके ये बन जाएगा निरोग। ठीक ना। ऐसे यहाँ पर अगले उदाहरण में हम देखते हैं, विसर्ग के बाद रा आया हुआ है और विसर्ग से पहले जो है ह्रस्व ई है, तो विसर्ग का लोप हो गया है और ह्रस्व ई का जो है दीर्घ ई से बन करके नीरस बन गया है। ठीक ना। अब हम लोग एक बार इस संधि से संबंधित जो है इसका संक्षिप्त पुनरावलोकन कर लेते हैं। संधि कहते किसे हैं? दो वर्णों के निकट आने पर। क्या? दो वर्णों के निकट आने से उनमें जो ध्वनि संबंधी मेल उत्पन्न होता है, क्या ध्वनि संबंधी जो मेल उत्पन्न होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। अब संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि में स्वर के मेल से, क्या स्वर में स्वर के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और व्यंजन का किसी अन्य व्यंजन के साथ, व्यंजन वर्ण का किसी अन्य व्यंजन या स्वर के साथ, व्यंजन पहला व्यंजन हो दूसरा क्या हो, या तो व्यंजन हो या तो स्वर हो, ऐसे मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक ना। फिर अगला है विसर्ग संधि। विसर्ग का किसी व्यंजन या स्वर के साथ, ध्यान रखिएगा, विसर्ग के बाद या तो व्यंजन हो और या तो स्वर हो, उसके मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। इस तरह से आपका ये तीनों संधि संबंधी जो टॉपिक था वो क्लियर हुआ है। और इसे आप जो है, इससे और जो आगे के वीडियोस हैं पहले की, उनको आप देखिए और समझिए, जिससे आपका संधि संबंधी जो कन्फ्यूजन है, संदेह है, वो दूर हो जाए और आपका ज्ञानवर्धन होता रहे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, तो इसे आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली जो है व्याकरण, भाषा व्याकरण संबंधी और भी चीज़ों से संबंधित वीडियोज़ आपको रेगुलर मिलती रहें और आपका ज्ञानवर्धन उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। धन्यवाद।